माहेश्वरी मथुरायां च प्रसन्नां भव सुंदरी। रामस्य जानकीं त्वं च शिवस्य मनमोहिनीं। हे महालक्ष्मी, और राम की पत्नी शिव है और शिव की पत्नी मनमोहिनी सरस्वती है। दक्ष सदुहितां चैव प्रसन्नां भव सुंदरी। विष्णु भक्ति प्रदाम त्वं च कंसासुर निवासिनी। जो कंसासुर माने कंस को मारने वाली थी वो महालक्ष्मी आप खुद हो। रावणम नासिनीं चैव प्रसन्नां भव सुंदरी। कभी सुने हो महालक्ष्मी ने रावण को मारा? महालक्ष्मी ने, अभी भोकट हो जाएगा। विष्णु भक्ति प्रदाम त्वं च कंसासुर विनाशिनी। रावणम नाशिनीं चैव प्रसन्नां भव सुंदरी। सारे बंदर भालू बैठे हुए हैं, सीता जी आई हुई हैं, राम जी हैं, और सारे बंदर भालू, जैसे राम को तिलक किया गया, लक्ष्मण जी तिलक किया, सुग्रीव हनुमान इत्यादि को तिलक किया गया। सारे बंदर भालू ने कहा हमारी भी तिलक होना चाहिए, हमारी भी पूजा होना चाहिए। बोले क्यों? अरे राम के साथ पत्थर में कांधे पे कांधे दे के हम भी तो लड़े हैं ना। सीता को लाने में राम का जितना मेहनत है उतना मेहनत हम लोग भी किए हैं, हम लोग भी सेतु बंध बांधे और सीता को लेके आए हैं। राम ने कहा अवश्य सबकी पूजा होगी, वीर पूजा। सब ने जाके बंदर भालू को तिलक लगाते रहे। तो सीता जी ऐसे करके सर को झुका के बैठी थी, ऐसे देखी और हंस दी, मुस्कुरा दी। राम को अच्छा नहीं लगा। अगर कोई बहादुरी का बात, सीता ने पूछा ये सब क्या हो रहा है? तो राम ने कहा ये वीर पूजा हो रहा है। सीता ने पूछा किस चीज का वीर पूजा? नहीं सीता तुम नहीं जानती हो। हर पति बोलता अपनी गृह लक्ष्मी को, सीता तुम नहीं जानती हो, तुमको लाने के लिए हमको कितना पापड़ बेलना पड़ा, और मेरे साथ ये सब बंदर भालू थे। सीता ने कहा फिर रावण को मारने में इतना मेहनत हुआ सीता, इस मेरे साथ ये लोग साथ थे। सीता ने कहा रावण को आपने मारा? एक हंसी सब चीज को बिगाड़ देता है। सीता ने कहा रावण को आपने मारा। अब जब पुरुष के पुरुषत्व को कोई महिला या पत्नी ललकार दे तो पति का पुरुषत्व जाग उठता है। श्री राम जी भी तो राखी मर्यादा पुरुषोत्तम है, जाग गया उनमें पुरुष शक्ति। उन्होंने कहा कि फिर किसने मारा? तुमने मारा। तो सीता ने कहा तो मैं शास्त्र के अनुसार कहता हूं रावणम नाशिनाम चैव प्रसन्नाम भव सुंदरी। तब राम ने कहा तुमने सीता तुम मारी? तुम तो अशोक वाटिका में बैठी थी, मारी कब? एक बात बताओ, हम लोग आप लोग का बात है। रावण से तुबंध किए, रामेश्वर किए, सब किए, ठीक है। लंका को रावण ने जीता कि सीता ने जीता? रावण को सीता ने जीता कि राम ने जीता? एक बात बताओ, अशोक वाटी में सीता देवी थी, है ना? तृण की ओर से बार बार रावण कहते ना मंदोदरी आदि सब रानी, एक बार बिलखो ममोरा, मेरे एक बार देख कि मैं मंदोदरी आदि रानी को तेरे दासी कर। और एक तीन की तुनका लेके सीता जी बैठी रहती हैं, कह के खद्योत सम। राम को सूर्य कहा और रावण तेरा शक्ति को खद्योत माने जुगनू कहा, ज्यादा मत चमक, और राम सूर्य है। बताओ अगर एक बार रावण की बात सीता मान लेती तो रावण समुद्र के उस पार बैठ के हार जाते। अगर सीता ने राम का जीत दिलाया, राम का शपथ किया, राम का प्रण को रखा और रावण को वध में सहायता किया, केवल सीता का संकल्प था, वो तो अलग बात है। लेकिन सीता जब बैठी, राम ने कहा तो रावण को तुमने मारा? तो सीता बोला तो? राम ने कहा फिर हम लोग का वीर पूजा का कोई वैल्यू नहीं। बोला क्या वैल्यू? बोले रावण को मार के कौन सा बड़ा बात किया? बोले महारावण को मारो तो जानो, महारावण को मारो तो जानो। अब राम बोले अब कौन सा झमेला हो गया, 1 तो 10, अब महारावण कहां से आ गया? बोले महारावण कौन? बोले उसको ललकार दिया गया। बोले ठीक है मारेंगे महारावण को भी। अब सीता पक्ष में, और महारावण को बुलाया गया चुनौती। उसका सहस्त्र सर थे, हजारों हाथ हजारों पैर, उसे आके ललकार दिया गया। और कहां थे? किष्किंध्या के सेना, लंका की सेना, अयोध्या, और ये भगवान। तो इन्होंने क्या किया? महारावण ने कहा कि देख हम तुम पे आक्रमण नहीं करेंगे क्योंकि बुलाए तुम ही लोग हो, ऐसा करो तुम लोग आक्रमण करो। तो सब फेंके उसके ऊपर। तो हाँ ये लोग बड़े बड़े बर्छा फेंके तो उसके सिक्का मैंने मैच बॉक्स का सिल्ली टाइप का था,
ऐसा लेता फेंक देता। बड़ा घोर 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 आक्रमण किया गया और वो एक बार फूंकता ऐसे बताया गया करके, तो इसका सेना वहां, किष्किंधा के सेना वहां, उसके सेना वहां पहुंच जाते थे। फिर भगवान उसको ज्वाइंट किए, अब फिर लड़ाई किए। इस तरह लड़ाई करते 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 भगवान थक गए। कभी भी कोई पत्नी जो पुरुष की अनुगामिनी हो, लक्ष्मी प्रकृति जिसमें हो, अपने पति का हार नहीं देख सकती, पति का हार नहीं देख सकती। तब उन्होंने कहा, महाल सीता ने कहा कि हे श्याम, हे राम जी आप थोड़ा बैठो। एक लाइन में तुलसीदास ने सीधा सीता का वर्णन कर दिया है। समझदार इसको काफी है समझने के लिए। पहले रामायण में सबका वर्णन किया और सीता को कभी नहीं किया। जनक जननी जानकी, है ना, जनक जननी जग जननी जानकी, रामायण में बताया ना, जनक जननी जग जननी जानकी बताया ना। बोला जनक की जननी है सीता है, जग जननी है जानकी है। लेकिन आगे संस्कृत में पहले पहले उद्भव स्थिति संहार कारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता नतो हन राम वल्लभाम। बोले उद्भव माने प्रकट, उद्भव स्थिति माने पालन करना, और संहार कारणीम तीनों गुण को सीता। उद्भव स्थिति संहार कारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता, सबका श्रेयस करेंगे। नतो राम वल्लभाम, राम की वल्लभा पत्नी बन के आई है, ये महालक्ष्मी पत्नी बन के। बताया गया ना, विष्णु भक्ति प्रदाम त्वं च कंसासुर विनाशिनीं रावण नाशिनीं चैव प्रसन्नां भव सुंदरी। रामस्य जानकी त्वं च शिवस्य मनमोहनीं, रामस्य जानकी त्वं च, राम की जानकी आप। महारावण खड़ा है, आदि शक्ति जगदम्बा ने प्रलयंकारी रूप धारण किया, सीता ने उद्भव स्थिति संहार कारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता। सीता बैठी हुई है, राम ने कहा अब मारो, बोली तो हो, बुलाए तो झमेला। फिर सीता जी हंस दी, जानकी जी हंस दी। नारद ने कहा प्रभु ये पति पत्नी वाला बात होगा तो ये कभी नहीं मारेंगी, तो बोले ये आदि शक्ति को पूजा करो। तो राम ने कहा ठीक है, तुम सब समय कहते हो, रावण के समय हमने आदि शक्ति का पूजा किया, अब महारावण के समय भी आदि शक्ति का पूजा करें। तब आदि शक्ति का पूजा चालू हुआ। बोले क्या, कहाँ है महाशक्ति आदि शक्ति का? उस समय तो राम ने जो देवी का पूजन किया था उनका नाम क्या था? जयप्रदा। अब जयप्रदा देवी का मैंने रावण के लिए किया, अब आपके लिए बोले महाशक्ति का आराधन कर। महाशक्ति कहाँ, किस रूप से पूजा? बोले यही तो बैठी है, यही तो। गुरुजी कहाँ? बोले यही तो महाशक्ति बैठी। बोले तो, बोले ये, बोले सीता, ये तो राम के दिमाग देखो, ये सीता, ये आदि शक्ति। नारद ने कहा ये पति पत्नी वाला बात होगा तो नहीं होगा, आदि शक्ति का बीज मंत्र नो, ओम लिंग श्रींग श्री सीता दिव्य नमः, इस मंत्र का पूजा करो आदि शक्ति का। तब राम ने पहली बार श्री जानकी सीता जी का पूजन किया। तब जब पूजन किया तब इस मंत्र को पाएंगे आप, उद्भव स्थिति संहार कारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता नतो हो राम वल्लभम। राम वल्लभम महाकाली रूप में, विकराल रूप में प्रकट हुई और गाजर मूली की तरह सहस्त्रवीर जो था, ये जो था महारावण, उसको काट के खत्म कर दिया। फिर आ गई चुनरी ओढ़ के, बोल साचे दरबार।